तो दोस्तों हम लोग दोस्तों कैसे हो? लॉकडाउन में सब कैसी ज़िंदगी कट रही है? जानते हैं कि बोरियत ही ज़िंदगी कट रही होगी, जैसे आपकी कट रही है वैसे हम लोग की भी कट रही है। लेकिन पढ़ाई करना है, लॉकडाउन रहे या ना रहे, लेकिन पढ़ाई हमें करना है। तो AR स्टडी सेंटर की तरफ से आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। और यहाँ तक कि हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ चुके थे। तो आज उसका टॉप 40 MCQ अभी हम सॉल्व करते हैं और आप भी सॉल्व करिएगा। चलिए हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। देखिए, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका ऑप्शन होगा नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ऑप्शन नंबर ए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी किसे? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। अगला क्वेश्चन, मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनी का पतन ऑप्शन नंबर सी यानी कि मई 1848 में हुआ था। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश के था। ऑप्शन नंबर बी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के निम्न में से कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। मेजनी का संबंध किसने क्या? चलिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, चेका लाल, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या था? हाँ, कार्बोनेरी से। ऑप्शन नंबर डी से। जलवारिन एक संस्था थी क्या के व्यापारियों की? जलवारिन क्या थी? एक संस्था थी व्यापारियों की। अगला, 1829 के एड्रियानोपल संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की। काउंट काबूल को विक्टर एमुले ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? बताइए जी। नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। अगला, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत हैं? यूरोप। रक्त लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? यूनान के लिए। किसके लिए था? ऑप्शन नंबर डी यूनान के लिए। अगला, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सीडान के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। ऑप्शन नंबर ए। वीना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1815 में। आगे, वीना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। वीना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1854 में। राष्ट्रवाद अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? फ्रांस की क्रांति का। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। ऑप्शन नंबर डी। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर सी पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना।
काउंट कापूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1862 में। इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोध कौन था? बताइए जी। ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 1871 में। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। और जलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष, क्या कहते हैं, जलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1834 में। अगला हाँ, गॉस्टिन का संधि किस वर्ष हुआ था? 1865 में। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? यूनान को। एड्रियानोपुलिन का संधि किस वर्ष हुई थी? 1829 में। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच था। किस वर्ष सीडान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1832 ईस्वी में। किन संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बुडापेस्ट। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? फ्रांस का। और सेडवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के बीच। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? यूनान को। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर का टॉप 40 MCQ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या करें कि आप रेगुलर पढ़ते रहें, और ये खास करके आपके लिए ही प्रोवाइड किए थे। और ये हम आपको इसका एक PDF फॉर्म भी आपको हम लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर अगर और भी कोई आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे इस नंबर पर सॉरी क्या हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अगर आपको कोई भी लाइफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इस नंबर पर हमें फ़ोन कर अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। यानी कि 7272 मेरा पर्सनल नंबर है। आप कभी भी आप हमें फ़ोन कर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं जी। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। थैंक्स। ओके, बाय, गुड नाइट।